18वीं लोकसभा चुनाव के साथ कुछ विधानसभा चुनाव भी हुए थे। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा 18वीं लोकसभा की कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, 18वीं लोकसभा में कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था? 543, जिसमें एक निर्दलीय हो गए, निर्विरोध हो गए थे, है ना। तो 543 के लिए चुनाव हुआ था। ठीक, जिसमें महिलाएं कितनी चुनी गई थी? 543 में 74 महिलाएं चुनी गई। ठीक है, 74 महिलाएं, जबकि 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं थी। ठीक, अर्थात 4 महिलाओं की कमी आई, है ना। 4 महिलाओं की इस लोकसभा में कमी आई। ठीक है, और अगर पार्टी की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसके पास सदस्य रहे लोकसभा में? सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी। कितने सदस्य थे? भारतीय जनता पार्टी 240 सदस्य थे, 240। और कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही, जिसके पास 99 सदस्य थे। समाजवादी पार्टी 37 सांसदों के साथ तीसरे स्थान पर रही। ठीक है, समाजवादी पार्टी 37 सांसदों के साथ तीसरे स्थान पर रही। कुछ राज्य ऐसे भी रहे जहां पर 100% सीटें बीजेपी ने जीत लिया। ठीक है, बीजेपी ने जीत लिया। वो कौन कौन से राज्य थे? जैसे आपको नंबर 1 पर तो मध्य प्रदेश को ही ले सकते हैं, है ना। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें थी? मध्य प्रदेश में 29। ठीक, मध्य प्रदेश की 29 में 29 सीटें किसके पास है? बीजेपी के पास। ठीक, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड में कितना? 5 में 5। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कितना जीती? 4 में 4। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 4 में 4। अरुणाचल प्रदेश 2 में 2। हिमाचल प्रदेश कितनी सीटें थी? 4 सीटें थी, 4 में 4 जीता। और कहां? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल, त्रिपुरा और दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश 2 में 2, त्रिपुरा 2 में 2 सीटें, तथा दिल्ली 7 में 7 सीटें। ये इतने राज्य रहे जिनकी संख्या 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 राज्य ऐसे रहे जहां पर बीजेपी ने 100% सीटें जीत ली। ठीक है, तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड व सिक्किम में एनडीए को कोई सीट प्राप्त नहीं हुई। कहां पर? तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तमिलनाडु, मिजोरम,
मेघालय, नागालैंड। ठीक है, कौन कौन? तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड व सिक्किम। ठीक है, वह सिक्किम, इसमें सिक्किम भी शामिल है। सिक्किम, सिक्किम, इनमें आप बीजेपी की बात छोड़िए, पूरे एनडीए ने एक भी सीट नहीं प्राप्त करी है ना। किसना? पूरा, मतलब पूरा एनडीए ने एक भी सीट प्राप्त नहीं करी। कहां कहां पर? ये तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम। ठीक, इस बार पहली बार बीजेपी ने कहां पर? केरल में एक सीट जीत ली। केरल में एक सीट जीत ली। ये तो है कुछ महत्वपूर्ण बातें किसकी? लोकसभा की। ठीक है, 8वीं लोकसभा का गठन कब हुआ? 24 जून 2024 को हुआ। गठन मतलब इस दिन बैठक हुई। ठीक, 18वीं लोकसभा का गठन कब हुआ? 24 जून 2024 को गठन हुआ तथा उड़ीसा के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे भर्तृहरि महताब, गठन 24 जून 2024, और उड़ीसा से जीते थे उड़ीसा के सांसद मतलब बीजेपी सांसद, बीजेपी से। ठीक, कौन? भर्तृहरि महताब। ठीक है, भर्तृहरि महताब को क्या बनाया गया? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है? प्रोटेम स्पीकर का काम, जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए तब तक प्रोटेम स्पीकर अध्यक्षता करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, है ना। सामान्यतः जो श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ सांसद, मतलब जिसका कार्यकाल लोकसभा में लंबा हो, सबसे अधिक या लंबा हो। हालांकि कोई एकदम एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है कि नियुक्त किया जाए, लेकिन ये नियम है। इसी नियम के अनुसार जो गठित होता है, कानून मंत्रालय वगैरह से सिफारिश जाती है। कुल मिलाकर के ये संक्षेप में जानिए कि राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है प्रोटेम स्पीकर को। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है, और प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः कितने? 2-3 दिन, 4 दिन तक अध्यक्षता करते हैं। क्या करते हैं कि शपथ दिलवाते हैं सदस्यों को, और क्या करते हैं? जैसे अध्यक्ष का चुनाव, जैसे इस बार चुनाव हुआ, अध्यक्ष का चुनाव हुआ था ना, और कौन जीते? ओम बिरला चुनाव जीत गए। पुनः 17वीं के अध्यक्ष थे ही। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने। कौन बना? ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने। ठीक, तो ये काम है प्रोटेम स्पीकर का। तो प्रोटेम स्पीकर कौन बने? भर्तृहरि महताब। ठीक है, अब इसके साथ कुछ विधानसभा चुनाव हुए थे,
और वो विधानसभा चुनाव कौन कौन से हुए? सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पेमा खांडू के नेतृत्व में नई सरकार का गठन, नई सरकार का गठन अर्थात पेमा खांडू को क्या किया गया? मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एक चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, ठीक है। 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, ठीक। और अरुणाचल प्रदेश सबसे जो बड़ी पहली बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश की कितना है? 60 सदस्यीय विधानसभा है, 60 सदस्यीय विधानसभा है। कितना है? 60 सदस्यीय विधानसभा, 60 सदस्यीय विधानसभा है अरुणाचल प्रदेश में। और निवर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू व उप मुख्यमंत्री सहित भाजपा के 10 उम्मीदवार निर्विरोध यहां पर निर्वाचित हुए थे, ठीक है। राज्य की 10वीं विधानसभा का कार्यकाल 2 जून 2024 तक ही था, इसलिए 2 जून को ही मतगणना करके क्या किया गया? 11वीं विधानसभा का गठन कर दिया गया, ठीक। तो विधानसभा की दलगत स्थिति क्या थी? भाजपा को कितनी सीटें मिली थी? भाजपा को 46, है ना। सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली थी? भाजपा को। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनएनपी को 5, एनएनपी को 5 सीटें मिली थी, है ना। कहने का मतलब यहां पर किसकी सरकार बनी? भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है। भाजपा के विधायक दल के नेता चुने गए, निवर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू, ठीक। और लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। कितनी बार? लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। कौन? शपथ ग्रहण किया पेमा खांडू ने। पेमा खांडू ने तीसरी बार शपथ ग्रहण किया। और राज्यपाल कौन वहां के थे? उन्हें उपराज्यपाल केटी पटनायक ने शपथ दिलाई। किसने? केटी पटनायक, केटी पटनायक ने शपथ दिलाई, ठीक। ये तो हुआ हमारे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। इसके बाद और किसके? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बना? चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ, ठीक है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। मतलब ये मुख्यमंत्री बने। कौन मुख्यमंत्री बना? चंद्रबाबू नायडू। और ये किस पार्टी से संबंधित थे? तेलुगु देशम पार्टी, ठीक। आंध्र प्रदेश 175वीं विधानसभा। आंध्र प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 175। टोटल सदस्यों की संख्या 175 है। और उसमें दलगत स्थिति क्या है? तेलुगु देशम पार्टी
तेलुगु देशम, तेलुगु देशम पार्टी को कितना मिला है? 135 सीटें। 135 सीटें किसको मिली है? तेलुगु देशम पार्टी को। ये 2024 की स्थिति है, ठीक है, पुरानी नहीं। फिर इसके बाद इनके साथ एक और पार्टी थी, कौन सी? जनसेना पार्टी, ठीक है, जन सेना पार्टी। जनसेना पार्टी को कितनी सीटें मिली? 21 सीटें, ठीक, मतलब बहुत बम्पर जीत थी, 21 सीटें। और किसको? भाजपा को इस बार 8 सीटें मिली थी, जबकि पिछले चुनाव में 0 सीटें मिली थी, ठीक है। इस बार 8 सीटें मिली भाजपा को। और वाईएसआर कांग्रेस को केवल 11 सीटें मिली। किसको? वाईएसआर कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस को केवल 11 सीटें मिली। बहुत बुरी तरह से हार हुई, है ना। अभी इनको देख लीजिए आप, इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, 11 सीटें केवल मिली। विधानसभा की चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हुआ, ठीक है। ये मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 1995, 2004 व 2014 से 19 के दौरान मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब से? 1995 से 2004 और 2014 से 2019 और फिर 2024 में पुनः, मतलब कि अगर क्रम की दृष्टि से देखोगे तो ये तीसरी बार, है ना, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तीसरी बार मुख्यमंत्री, ये पहली बार हुआ, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, है ना। तो जबकि कार्यकाल की दृष्टि से लंबा है, 95 से 2004, 2 कार्यकाल लगभग यहाँ ही हो गया, और एक 3 कार्यकाल, ये चौथा कार्यकाल होगा, है ना, मतलब कि विधानसभा की दृष्टि से, ठीक। तो ये हो गया किसका? आंध्र प्रदेश का, ठीक। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद सिक्किम। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। किसके नेतृत्व में? सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, के नेतृत्व में नई सरकार का गठन, नई सरकार का गठन हुआ प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में, ठीक है। सिक्किम की जो विधानसभा है वो 32 सदस्यीय मात्र है, ठीक है। सिक्किम की विधानसभा 32 सदस्यीय है। और मतदान कब हुआ था? 19 अप्रैल को। 10वीं विधानसभा का कार्यकाल 2 जून 2024 को समाप्त होना था, इसीलिए 2 जून को ही गणना करा करके 11वीं विधानसभा का गठन कर दिया गया, ठीक। 32 सदस्यीय विधानसभा में 31 सीटें जीतकर निवर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ठीक। टोटल सीटें कितनी है? 32, ठीक है। 31 सीटें कौन जीता? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, है ना। और प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में, प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में क्या बन गई?
सरकार बन गई, बहुत कमजोर विपक्ष यहां हो गया, है ना, ना के बराबर विपक्ष बहुत कमजोर हो गया। ठीक, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट मात्र 1 सीट मिली, 1 सीट किसको मिली? सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, है ना, डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को मात्र 1 सीटें मिली। ठीक है, और चंद्रबाबू नायडू का कितना था? 133। ठीक, 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ जिन विधानसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है, उनमें एक ओडिशा भी है। ठीक है, ओडिशा में मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, जिसमें पार्वती परिदा उप मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। इसके पहले लंबे समय तक किसकी सरकार थी? बीजू जनता दल की। बीजू जनता दल की 24 वर्ष का शासन इसी के साथ समाप्त हो गया। कितना? 24 साल का बड़ा लंबा शासन था और ये समाप्त हो गया। तो विधानसभा, जो ओडिशा की विधानसभा में 147 सीटें हैं, 147, ठीक है, 147, अर्थात इसका 50% +1 किसके लिए चाहिए? सरकार बनाने के लिए, है ना। तो कितने चाहिए? 74, है ना, 74 सीटें चाहिए। 74 सीटें चाहिए, तभी तो सरकार बनेगी। ठीक, 74 सीटों पर सरकार बन जाएगी। और बीजेपी ने जीती कितनी? 78 सीटें, 78, है ना। मतलब कि अपने दम पर वहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई, 78 सीटें बीजेपी जीती। बीजू जनता दल, जिन्होंने 24 वर्षों तक शासन किया था, कहां तक? 24 वर्षों तक, वो केवल 51 सीटों पर सिमट गई। और कांग्रेस ने यहाँ 14 सीटें जीती, माकपा ने 1 सीटें और अन्य ने 3 सीटें जीती। ये रहा वहां की दलगत स्थिति। कहां की? उड़ीसा की। ठीक है, और इस तरह एक लंबे समय से बीजू जनता दल का शासन समाप्त हो गया, जो कि 24 वर्ष का शासन था। ठीक।